नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज की बड़ी खबर इंदौर से है, जहां विजयदशमी के मौके पर होने वाले सुपर्णखा पुतला दहन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आयोजन में सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने की तैयारी थी, लेकिन सोनम की मां की याचिका के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इंदौर में हर साल विजयदशमी पर सुपर्णखा का पुतला दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन इस बार पौरुष नाम की एक संस्था ने इस आयोजन को अलग रंग देने की कोशिश की। संस्था ने ऐसी 11 महिलाओं के पुतले जलाने की योजना बनाई थी, जिन पर पति, बच्चे या परिवार की हत्या या हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। इनमें से एक नाम था सोनम रघुवंशी का, जो राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। संस्था ने 11 चेहरों वाला एक विशेष पुतला भी तैयार किया था, जिसमें सोनम का चेहरा भी शामिल था। लेकिन इस योजना पर सोनम के परिवार और रघुवंशी समाज ने कड़ा ऐतराज जताया। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने 25 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का पुतला जलाना न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यह कानून और संविधान के खिलाफ भी है। 26 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, भले ही किसी पर आपराधिक केस हो, लेकिन उसका पुतला जलाना, उसकी छवि को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाना संविधान और कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने इस आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति की छवि को इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस आदेश की कॉपी शनिवार 27 सितंबर को सामने आई, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने इस आयोजन के खिलाफ इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा से भी शिकायत की थी। गोविंद का कहना था कि सोनम पर अभी मुकदमा चल रहा है, उसे कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। ऐसे में उसका चेहरा पुतले में लगाकर सार्वजनिक रूप से जलाना गलत है। गोविंद ने इसे मानसिक उत्पीड़न करार दिया और कहा कि यह कानून के खिलाफ है। रघुवंशी समाज ने भी इस आयोजन पर आपत्ति जताई। समाज का कहना है कि बुराई को दर्शाने के लिए रघुवंशी नाम का इस्तेमाल करना उनके समुदाय का अपमान है। समाज ने इस तरह के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी ओर पौरुष संस्था का कहना है कि उनका मकसद किसी महिला या समुदाय का अपमान करना नहीं था। उनका दावा है कि वे सामाजिक बुराइयों को उजागर करना चाहते थे। संस्था ने इस आयोजन के लिए पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें 11 चेहरों वाले पुतले की तस्वीर थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यह आयोजन अब नहीं हो सकेगा। इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद शुरुआत में गोविंद ने राजा के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई थी। उन्होंने राजा की मां से मिलकर माफी मांगी थी और कहा था कि वह अपनी बहन को सजा दिलवाने में मदद करेंगे। लेकिन अब गोविंद का रुख बदल गया है। वे शिलोंग कोर्ट में सोनम की जमानत की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के आयोजन उचित है? क्या किसी व्यक्ति की छवि को इस तरह निशाना बनाना कानूनी और नैतिक रूप से सही है? हाईकोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से एक मिसाल कायम करता है कि किसी भी व्यक्ति की छवि को बिना कोर्ट के अंतिम फैसले के सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाना गलत है। तो यह थी इंदौर से इस बड़ी खबर की पूरी जानकारी। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अन्य खबरें भी चाहिए तो उसको लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।